हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो वादे के मुताबिक मैं अपना वो वीडियो ले आई हूँ जिसमें जो है मैं आपको ढेर सारे टिप्स देने वाली हूँ कि किस तरीके से जो आपको खेलना है जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और किन चीज़ों पर आपको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक साथ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और इसके लिए जो है मैं मेरी फ्रेंड में भी और हमारी चैनल की व्यूवर शालिनी जी को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जो है नॉलेजेबल व्यूज़ जो है हमसे शेयर किए हैं, और कुछ एक ख़ास पॉइंट्स भी जो है उन्होंने शेयर किए हैं जो डेफिनेटली सभी को फ़ायदा देंगे, और वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो देख रहे हैं आप, ये जो है हमारे फ्लोर 1 का नज़ारा है, और आई थिंक सभी व्यूवर्स का जो है फ्लोर 1 का नज़ारा ये हो चुका होगा कि जो है सब कुछ फिलअप हो चुका है, और जो है पैर रखने की भी जगह नहीं है। ठीक है, और आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ तो बनी चुकी हैं, सबके बहुत सारे फ्लोर्स भी जो है ओपन हो चुके हैं। कि यदि अभी जो है आपने खेलना स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो उसके लिए जो है आप क्रेजी मॉन्स्टर की प्लेलिस्ट की लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 100 से लेकर 103 नंबर तक के जो वीडियोज़ हैं मेरे, वो देख लीजिए अलायंस वॉर से रिलेटेड। तो आपको ये चीज़ें भी जो है ज़रूर समझ में आएंगी, और डेफिनेटली आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे नेक्स्ट वीक में। ओके, तो अब चलते हैं और बताती हूँ आपको सारी चीज़ों के बारे में। तो अभी देखिए इस आईडी पर जो है मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, इसलिए मैं आपको नज़ारा दिखा दिया। अभी भी जो है फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे अलायंस के, जिन्होंने बैठकर इसको पूरा फिल कर दिया है। अब पूरी तरीके से ये फिल हो चुका है। तो अभी चलते हैं और दूसरे फ्लोर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ दूसरी आईडी से। तो आप सभी को जो है फ्लोर ओपन करना तो आ ही गया होगा, और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्लोर पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भर लिया नहीं भर लिया वो जो है बातें बाद में करेंगे कि कब जो चीज़ है किस तरीके से आपको काम आने वाली है, बट पहले प्रायोरिटी में आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब जब आप फ्लोर 2 जैसे आप ओपन कर चुके हैं, तो अब यदि फ्लोर 2 पे हैं तो अब मैं आपको फ्लोर 2 से समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि जब है स्टार मेकर हमें कहीं छोड़ता है तो हमें सब कॉर्नर्स पे छोड़ता है, अलग अलग आईडीज़ को अलग अलग कॉर्नर पे छोड़ता है मैप के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पाथ बनाना है। हमें पाथ इस तरीके से बनाना है कि हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जोड़ें। ठीक है, और सारे कॉर्नर्स को हम सेंटर पॉइंट से आकर जोड़ दें। ओके, तो उससे क्या होने वाला है कि हमारी आईडीज़ कहीं भी हैं, किसी भी कोने में है ना। तो जब फोर्ट्रेस बैटल के दिन, आपको पता है कि फोर्ट्रेस बैटल का जो है सीन ही अलग होता है, क्योंकि हर जगह हमें फोर्ट्रेस दिखाई देते हैं, है ना। अब फोर्ट्रेस कहीं भी बने हों, और चाहे एनिमीज़ के हों चाहे हमारे हों, क्योंकि हम एक ही मैप पे काम करते हैं उस दिन, तो एनिमीज़ के फोर्ट्रेस भी जो होंगे तो वो डेफिनेटली क्या होने वाला है कि वो जो फोर्ट्रेस हैं वो जहाँ भी होंगे हम उन तक ईजिली पहुँच पाएंगे यदि हम इस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए कि हमने ना सिर्फ कोनों को जोड़ा है सेंटर पॉइंट से, बल्कि हमने ये भी किया है कि ये जो मिड पॉइंट्स हैं, है ना, जो भी मैप है उसका जो मिड पॉइंट है उनको भी हमने जो है कनेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनके फोर्ट्रेस कहीं भी हो सकते हैं, उनके फोर्ट्रेस जो है इन एरियाज़ में होने के चांसेस हैं। तो यदि हम ये लाइन फिलअप करके रखेंगे, ये जो जिस तरीके से हमने जोड़ा है ना, कि हमने कॉर्नर्स तो जोड़े ही, साथ में हमने ये ऐसे भी सब जगह जोड़ रखे हैं। क्यों जोड़ा है? क्योंकि उनके फोर्ट्रेस जहाँ भी होंगे तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा उन तक पहुँचना, और जितने जल्दी हम पहुँचेंगे उतना जल्दी जो है हम उन पर अटैक कर पाएंगे, और सारा खेल उसी का तो है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से काम करना है। ये चीज़ आपकी हो जाए उसके बाद डेफिनेटली आप जो है नेक्स्ट फ्लोर पर भी जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इस फ्लोर पर भी हैं, तो आप इस फ्लोर को भी जो है और ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। बट पहली चीज़ ये है कि आपको सेंटर पे काम करना है। ठीक है, अब बात आती है कि सेंटर जो है ढूंढते कैसे हैं, है ना, कैसे पता चलेगा हमें कि सेंटर कहाँ है। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का ये क्वेश्चन था कि मैम हम जो है ये जो फ्लोर के गार्डियन होते हैं उन्हें कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें, फ्लोर कैसे ओपन कर पाएंगे। तो अब ये जो है मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। ये एक्चुअली जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है 17-1, ये हमारी पोजीशन को दिखाता है। तो एक तरीके से ये कंपास है, ठीक है, जो हमारी डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो अभी मेरी जो आईडी है मैं आपको दिखाती हूँ, है ना।
ये देखिए मेरी आईडी यहाँ है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन दिखा रहा है, जहाँ भी मेरी आईडी होगी उसकी पोजीशन दिखाएगा ये 17 1, ठीक है। अब जो है अब हमने सारे उसमें पाथ बना रखा है, पूरे मैप पे जो है हमने पाथ बना रखा है, हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो अब मैं कहीं से भी कहीं हूँ भी रहूँ तो अभी मैं जा सकती हूँ सेंटर पॉइंट तक, ठीक है। तो आप देखिए मैं यहाँ आ गई, ओके। तो अब मैं जो है आपको पॉइंट्स दिखाती हूँ, इसके ध्यान से देखिए। जैसे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 12 14 दिख रहा है अब, ओके। तो आप एक बात जो मैं चीज़ बता रही हूँ ध्यान दीजिएगा कि जो भी है आपके सेंटर जो है आपका लगभग 14 14 पे होता है। ये आप ध्यान रखिए 14 14 पे जो है आपको सेंटर मिलेगा, ठीक है, 14/14 पे, ओके। तो आपको सेंटर जैसे ही आपको कॉर्नर में छोड़ा जाता है, आप उससे पाथ बनाना स्टार्ट कर दीजिए जिस तरीके से हमने किया था। तो आपको क्या करना है, आप एक कॉर्नर पे हैं, आपकी दूसरी आईडी यदि अभी नहीं भी है तो आप एक कॉर्नर से जो है इस तरीके से पाथ बनाना चालू करिए कि बीच में जो गड्ढे वगैरह हैं इधर से पाथ नहीं लेना है। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से कन्वीनियंट है, कि जैसे अब यहाँ से पाथ दिख रहे हैं तो ऐसे जाइए, इस तरीके से इधर जाइए, है ना, जहाँ से आप थोड़ा शॉर्टकट भी ले सकें और जो है आपके पाथ में गड्ढे ना हो, आपको उस पाथ को यूज़ करना है, ठीक है। और इस तरीके से काम करते हुए आपको सेंटर से जोड़ना है। सेंटर से जोड़ने के बाद आप उसके आसपास ही थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो जैसे 12 14 है, 13 14 15 14, इनके आसपास ही जो है आपको गार्डियन मिल जाएगा आपके फ्लोर का, ठीक है। सेंटर के करीब ही जो है गार्डियन मिल रहे हैं। अभी तक हम 3 4 फ्लोर एक्सप्लोर कर चुके हैं और सेंटर के करीब ही जो है इसके गार्डियन मिल रहे हैं। और वो गार्डियन को जो है आप मारिए, एक आईडी से मारिए, नहीं मारते हैं 2 3 जितनी भी आईडीज लगेंगी सबको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और सारे मिलकर जो है उसको मार दीजिए। उसको मारेंगे तो इस तरीके से जो है आपको स्टेयर्स नज़र आ जाएंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से काम करना अब आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप पोजीशन जो आपकी जो इसकी कंपास की पोजीशन है उसको देखकर जो है आप समझ जाएंगे कि आप सेंटर तक आ चुके हैं। और बस एक बार आप सेंटर तक आ जाए तो बाकी सारे पाथ को जो है आप सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए और एक पाथ को दूसरे पाथ से भी जोड़ दीजिए, है ना। सिर्फ सेंटर से ही कनेक्ट कर लीजिए या फिर जो है एक पाथ को दूसरे पाथ से भी जोड़ दीजिए। आप सेंटर से भी कनेक्ट कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि आप सेंटर के थ्रू चले जाएंगे। बट मिड पॉइंट्स को आपको जोड़ना ज़रूरी है यदि आपको सेंट्रल फोर्ट्रेस वाले दिन जो है आपको उनके जो एनिमी फोर्ट्रेस है उनको हराना है तो, ओके। तो होपफुली ये चीज़ समझ गए होंगे। ये हो गई सेकेंड फ्लोर की बात। अब कुछ खास बातें आपको बताती हूँ मैं थर्ड फ्लोर पर जाकर, ओके। अब आप देख रहे हो कि ये जो है हमारा फ्लोर 3 है, ठीक है। और फ्लोर 3 पर जो है काफ़ी कम आईडीज़ हैं क्योंकि अलायंस के भी काफ़ी कम लोग उतरे हैं फ्लोर 3 पे अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इधर बहुत कुछ है अभी करने को बाकी, तो हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ आईडीज़ यहाँ है ना। तो और अलायंस वालों को ये है कि हर व्यक्ति को तो कोई समझा नहीं सकता, हम हमारी फैमिली को ही गाइड कर सकते हैं। यदि इन लोगों से कॉन्टैक्ट होता तो आई थॉट सो थोड़ा सा गाइड कर सकते थे और उन्हें अपना वीडियो देखने को भी नहीं बोल सकती। तो देखिए आप लोग ध्यान से कि ये जो जिस तरीके से फिलअप कर रहे हैं क्योंकि हमारा अलायंस बस लगा हुआ है फिल करने में, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपनी आईडी से कि जो है हम पाथ पर काम करें और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो है हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि पाथ बना लें हमारा, ठीक है। तो अब जो है कुछ एक खास पॉइंट और जो मैं बताना चाहती हूँ चीज़ें तो बहुत ध्यान से देखिए और एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं अपनी मेन आईडी पर हूँ। तो मैं आपको बता दूं जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो है आपने कई जगह देखा होगा कि ये जो है तलवारों वाला क्रॉस जो है आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये 3 जो है दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस आईडी से यहाँ तो नहीं जा सकती क्योंकि ये कॉर्नर में है, अभी पाथ जुड़ा नहीं है हमारा। बट मैं आपको इस चीज़ से यहाँ से ये चीज़ समझा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि आप स्टामिना बचा सकते हो और किस तरीके से आपको वाइजली खेलना है अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए, तो वो चीज़ें भी बता देती हूँ। और यदि अलायंस वाले मेंबर्स देख रहे हैं डेफिनेटली मेरा वीडियो पहुँच रहा है तो ज़रूर ध्यान से देखिए ताकि जो है आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ये बिना सोचे कि जो है हम अच्छा खेलें दूसरा क्यों खेले। तो ये वाली फीलिंग छोड़ दीजिए। जब आप ये छोड़ेंगे तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे और दूसरा भी आपके साथ आगे बढ़ेगा आपको कुछ टिप्स देते हुए, ओके। अब चलिए, अब ये जो क्रॉस है तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि मेरी ही मान लीजिए मेरी ये अलायंस का या मेरी ही फैमिली का कोई मेंबर है या मेरी ही कोई आईडी है जिसने जो है ये टाइल को एक्सप्लोर किया, टाइल को एक्सप्लोर किया। अभी देखिए जैसे टाइल को एक्सप्लोर किया जब हम करते हैं, ठीक है। अब ये अटैक का था, मान लीजिए मेरी कोई आईडी जो है अटैक
काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, उससे हार जाएगी। 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। रिवाइव होने का आपको पता है कि वो जो रिवाइव होने वाला टाइम है 10 मिनट्स का रहता है, और उसमें अदरवाइज जल्दी करना हो तो 80 फैमिली कॉइन्स लगाना होता है, तो वो तो हमें लगाना नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरीके की कोई कंडीशन आ जाए, या फिर आपको ये चीज़, देखिए मैं जो समझा रही हूँ उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए मैं अब अपनी इस आईडी से आई हूँ और मुझे लगता है कि मेरा भाई, इसको देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है कि इसके पास क्या है। अभी तो इसके पास एक नॉर्मल जो है स्वॉर्ड है, तो मैं क्या सोचूंगी कि इनके पास तो एक नॉर्मल स्वॉर्ड है, तो मैं इसे जीत सकती हूँ, तो डेफिनेटली मैं किसी भी आईडी से रिस्क ले लूँगी। बट यदि मैं देख रही हूँ कि उनके पास जो है ऐसा डबल प्लस का कोई आर्म है, तो मुझे पता है कि भाई मैं उनसे हारने ही वाली हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ तक आकर ही उसको छोड़ दूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ तक आके इसको छोड़ दूँगी, मतलब मैंने यहाँ से वो किया और ये क्विट एक्सप्लोरेशन किया, तो ये कन्फर्म कर दिया, ओके। अब क्या हुआ कि वापस जो है मैं जिस जगह पे थी मैं वहीं पहुंच गई हूँ, और ये जो है मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। जब मैंने उसको अटैक नहीं किया तो ये जो है इस तरीके से क्रॉस साइन दिखाएगा, मतलब ये जो टाइल है वो एक्सप्लोर हो चुकी है, बट ये साइन बता रहा है कि यहाँ जो है पीवीपी है। तो अब जो भी आईडीज़ मेरी हैं या फिर मैबी की हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि मैं मैबी की कोई आईडी को कह दूँगी कि आपकी आईडी ये जो है पावरफुल है, आप जाके जो है इसको हाँ हिट कर दो और इससे जीत जाओ और रिवॉर्ड ले लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनका एक स्टैमिना बच जाएगा, क्योंकि 2 स्टैमिना लगते हैं, एक एक्सप्लोर करने में और एक अटैक करने में। तो होप सो आप समझ गए होंगे। देखो अब मैं इसको अटैक कर देती हूँ, क्योंकि अटैक जो है करके वो तो मुझे जीतना ही है, ये आईडी तो मेरी पावरफुल ही है। वैसे भी इस टाइप की जो कम उसके होते हैं, तो डेफिनेटली इससे तो कोई भी आईडी हमारी जीत जाएगी जो हम रेगुलरली खेल रहे हैं। आप लोग तो बहुत रेगुलरली खेल रहे हैं और बहुत पक्के हो चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही ये जो है तो ये भी जो है आप कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ड्रैगन है, ये ड्रैगन के साइन है, ठीक है। आपके जो भी वो मॉन्स्टर्स वगैरह आते हैं, तो ये उसके साइन है कि आप उनसे आप लड़ सकते हो। इन लोगों से या तो उनसे लड़ते नहीं बना है, उनने छोड़ दिया है ना, वो उसी तरीके का कोई सीन हो सकता है। तो आप लोग जाके इसको करेंगे तो आपको जो है एक स्टैमिना कम लगेगा और आपका काम हो जाएगा। तो होपफुली ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको काम कर। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मेरे फ्रेंड्स को कि ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, है ना। अब फर्स्ट फ्लोर है और उसके बाद हमारी जो अलायंस के कम से कम 4 फ्लोर खुल चुके हैं, पर मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ। तो अब यदि मैं उन सीढ़ियों के पास खड़ी होंगी, जब हम सीढ़ियों के पास खड़े होते हैं तो वो नेक्स्ट फ्लोर का पूछता है ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो बोल रहा है आपसे कि लोएस्ट फ्लोर पे ले जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप सीढ़ियों से उतरेंगे तो आप जो है फर्स्ट पे हैं तो सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे हैं तो थर्ड से जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप यदि फर्स्ट पे और आपके 4 फ्लोर ओपन हो चुके हैं तो आप सीधे 4th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। इसलिए उतरने से पहले बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वापस आने का रास्ता अभी तक हमें स्टार मेकर ने दिया नहीं है, ओके। तो ये चीज़ भी क्लियर कर दी मैंने आपको। अब एक चीज़ जो वापस से ध्यान दिलाना चाहती हूँ, हालांकि बता चुकी हूँ बट फिर से बता रही हूँ कि बहुत मेन बात है, क्योंकि कुछ नए लोग होंगे जो देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, फिर से कह रही हूँ आपसे। ये जो ऐड मटेरियल वाला काम है तो मैं बीच बीच में करती जाती हूँ, बट मैं आप सबको बता दे रही हूँ, यदि अभी तक नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो आप लोग सैटरडे रात 12 बजे से पहले ही जो है ये जो है भी है मटेरियल आपके पास जितना भी उन सबको ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये गायब हो जाएंगे। और आपका जो फोर्ट्रेस का जो लेवल है, क्योंकि फोर्ट्रेस का ये हमको बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एचपी है। जो उस दिन हम जब अटैक करेंगे तो ये धीरे धीरे एचपी हमारा कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये एचपी हमारे पास जितना भरा हुआ रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमारे फोर्ट्रेस जो है उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ऐड मटेरियल आपको करते जाना है, साथ ही में जो है माया अचीवमेंट है, तो ये भी जो पॉइंट्स है आपके, आप देख सकते हो कि मैंने क्लेम कर लिया अभी तक, अभी जो है बाकी ओपन नहीं हुआ है। तो जितना भी ओपन होता जाए आप जो है उसको करते जाइए, ठीक है, लेते जाइए। तो ये ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, जो आपको करना ही है। उसके बाद अब एक दो बहुत ख़ास बातें वो चीज़ भी आपको बता देती हूँ कि जो है, एक तो देखिए अपने पीवीपी को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, है ना, क्योंकि टूल्स मैं आपको बताती हूँ वहाँ चल के। आई थिंक मैं तो पिछले 6-7 महीने से ना के बराबर खेल रही हूँ। बीच बीच में आप लोगों को बताने के लिए जब जब वीडियोस की ज़रूरत होती है तभी थोड़ा सा इसको बढ़ा लेती हूँ, बट जो मेरे फ्रेंड्स रेगुलरली खेल रहे हैं तो आप लोगों को बता दूँ, या फिर कुछ लोग जो नए ज्वाइन हुए हैं क्रेजी मास्टर में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि आपको पीवीपी स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक तो देखिए मेन टूल तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है उसको आप करके रख लीजिए,
है ना। जितना भी हाईएस्ट आप रख सकते हैं रखिए। एसआर ले सकते हैं, एसआर में आप पूरे पावर तक आ सकते हैं, उसके सारे स्टार्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप एसआर ही लीजिए, एसएसआर पे मत भागिए, ठीक है। और एसएसआर जो है आपके अच्छे हैं आपके पास में फ्रेगमेंट्स, तो आप एसएसआर लेंगे तो बहुत इफेक्टिव होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। वैसे भी बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप वो देख सकते हैं क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। समझना तो पड़ेगा, थोड़ा टाइम देंगे तो जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी जो है आप पीवीपी की बात करूँ तो आपको पीवीपी के लिए क्या क्या स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। आपका आर्मर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आपका हेल्म जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके साथ में जो है आपको ये जो दो चीज़ें अभी ऐड करी हैं, ये जो चारों चीज़ें यदि आपने अच्छे से पावरफुल करके रख ली हैं और आपका जो मेन टूल है वो अच्छा है, तो आप डेफिनेटली मान के चलो कि आपका पीवीपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी तक यदि ये दोनों आपने ऐड नहीं किए हैं तो आप ऐड करिए, मेरे वीडियोज़ देखकर जो है आप इनको कर सकते हैं, है ना। कोई भी इसमें इशू नहीं है, इजीली ये होंगे। तो ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपका पीवीपी काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो है काफ़ी लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, तो कई लोगों ने ये चीज़ नहीं लिया है, तो आप उनसे बेहतर रहेंगे तो डेफिनेटली उनको हरा देंगे। तो होपफुली आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि पीवीपी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि पीवीपी भाई जो है पीवीपी का न्यू सीज़न चालू होने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लीजिए कि पीवीपी का सीज़न अब 2 डेज़ का ही बाकी आप देख रहे हो, आज को मिला के 3 डेज़ हैं। तो ये जो पीवीपी के जो रिवॉर्ड्स हैं वो आप लोगों के लिए वो है कि आप लोग भी ले लीजिए। जैसे देखिए मैंने सब क्लेम कर लिए हैं, वैसे आप भी क्लेम कर लीजिए, क्योंकि एक बार मेरा भी जो है सारे क्लेम रह गए थे, क्योंकि मैंने पूरे क्लेम नहीं किए थे और बाद में भूल ही गई कि जो है इसका सीज़न ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है क्लेम कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पीवीपी मैचेस खेल कर जो है ले लीजिए, ठीक है। तो ये होपफुली ये चीज़ समझ गए होंगे। वापस से बैक चलते हैं और कुछ खास बातें बात कर लेते हैं फिर से अलायंस वॉर के बारे में। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फोर्ट्रेस बटल के दिन रात, शनिवार की रात 12 बजे से ही जो है फोर्ट्रेस बटल जो है स्टार्ट हो जाती है हमारी, है ना। और मेन जो सेंट्रल फोर्ट्रेस की लड़ाई होती है वो संडे को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच होती है। बट रात 12 बजे, सैटरडे रात 12 बजे के बाद जो स्टार्ट होता है, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको पता है कि हम जब स्टैमिनास खरीदते हैं, है ना, तो शुरुआत के जो अभी आप देख रहे हो कि ये 28 कॉइन्स का हो गया है ना, तो शुरुआत के जो 10 हम खरीदते हैं तो वो जो है 10 कॉइन्स के आ जाते हैं। तो आप लोगों को उस दिन सैटरडे को रात 12 बजे के बाद जो आपको मिलेंगे वो उस टाइम बिल्कुल यूज़ नहीं करना है उनको। सेंट्रल फोर्ट्रेस जो टाइमिंग रहेगा 9 से 10, उसके लिए आप बचा के रख लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। उस टाइम जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो आप जो है दिन भर जो है आप ऐसे ही खेलिए जितने आपको टूल्स फ्री मिलते हैं, और उसके बाद रात के लिए उनको बचा के रखिए, ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें उस टाइमिंग का, ओके। क्योंकि उस टाइम आपको जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि एनिमी भी जो है अलायंस उस टाइम बहुत एक्टिव होगा। तो ये चीज़ जो है पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अब एक जो है खास, सबसे खास पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, आप देख रहे हो अभी जैसे मैंने आपको अपने तीनों फ्लोर बताए, अभी 4th फ्लोर पे तो हम उतरे ही नहीं, हम तीसरा फ्लोर जो है कंप्लीट करके बाद उसके बाद ही 4th फ्लोर पे जाने का सोचेंगे। बट ये जो चीज़ें मैंने और मैबी ने जो है माइंड करी हैं, और ये मैबी का ही आइडिया था, और मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लगा कि जो है हमारी कुछ कुछ आईडीज़ हमको हर फ्लोर पे रखना चाहिए, है ना, नंबर 1 पे भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो है वापस जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। अभी इस बार जब हम इस गेम को खेलेंगे तो अभी हमको और भी चीज़ें जो है अब और भी राज खुलेंगे, क्योंकि अभी ये जो फ्लोर हैं अभी हमने ओपन किए हैं, पिछले वीक तो ओपन किए नहीं थे, तो अब जो है बहुत सारे राज खुलेंगे अभी फोर्ट्रेस बटल के। बट जो अभी एक अंदाज़ा लगाया है मैबी ने और मैंने, वो ये है कि जितने भी फ्लोर हम ओपन कर रहे हैं तो उन सब पे जो है हमारी कुछ कुछ आईडीज़ होना चाहिए। हमारी पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रही हूँ, क्योंकि अलायंस से अभी हमारा कोई कॉन्टैक्ट है नहीं। यदि अलायंस पूरे कॉन्टैक्ट में होता तो हम लोग ये कर सकते थे कि एक फैमिली ऊपर है एक फैमिली नीचे, इस तरीके से काम कर सकते थे, ठीक है। बट अभी जो फैमिली है तो आपके कुछ कुछ मेंबर्स आपको हर फ्लोर पे छोड़ना है। वो इसलिए छोड़ना है क्योंकि जब फोर्ट्रेस बैटल स्टार्ट होगी तो जैसे हम लोग अलग अलग फ्लोर पे हैं, वैसे एनिमी भी जो है अलग अलग फ्लोर पे होंगे, ठीक है। अब एनिमी भी अलग अलग फ्लोर पे होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि जो है हमको हर फ्लोर पे जो है यदि एनिमी के उसको जो है हिट करना है, फोर्ट्रेस को उनसे लेना है, तो डेफिनेटली हमारी आईडीज़ हर फ्लोर पे होना ज़रूरी है। इसलिए जो है जल्दबाजी में ऐसा मत कीजिए कि आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर कूद जाएं और फिर वापस आने का रास्ता ना हो, और आप एक ही फ्लोर पे काम कर पाएँ और एनिमीज़ जो है सारे फ्लोर्स पर काम करें। तो ये एक बहुत अच्छा शानदार टिप है, जो है डेफिनेटली जो काम कर जाएगा, ओके। और जो है ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे किस
तरीके से काम करना है वो पूरा मैंने आपको हैंडल बता दिया है। अभी फोर्ट्रेस बैटल स्टार्ट जब होगी तो और भी सारी चीज़ें हैं जो खुलेंगी, तो डेफिनेटली आप भी नज़र रखिएगा, मैं भी नज़र रखूँगी, और फिर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।